जानवरों का मेला। यह कहानी एक छोटे से गांव के पास बसे एक बड़े जंगल की है, जहां हर साल एक विशेष मेला लगता था। इस मेले का नाम था जानवरों का मेला, लेकिन इस मेले में इंसान नहीं बल्कि जानवर और पक्षी एक दूसरे से मिलते थे। यह मेला एक रहस्य से भरा हुआ था, क्योंकि इसमें सभी जानवरों को अपनी असलियत और दिल की बातें साझा करने का मौका मिलता था। गांव में एक बच्चा था जिसका नाम था आदित्य। आदित्य एक साहसी और जिज्ञासु बच्चा था। उसे हमेशा नए नए राज जानने का शौक था, और जब उसने सुना कि अगले महीने जंगल में जानवरों का मेला होने वाला है, तो वह बहुत उत्साहित हो गया। वह सोचने लगा, क्या जानवर सचमुच आपस में बातें करते हैं? क्या वे इंसानों की तरह खुश होते हैं या दुखी? इस सवाल ने उसे पूरी तरह से सोच में डाल दिया। आदित्य ने तय किया कि वह इस बार उस मेले में जरूर जाएगा और देखेगा कि क्या सचमुच जंगल में जानवर आपस में बात करते हैं। उसका मन यह जानने के लिए बेताब था कि इस जादुई मेले में क्या होता है। उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, मुझे जंगल में जानवरों के मेले में जाना है। मम्मी ने चौंकते हुए कहा, क्या तुम जंगल में अकेले जाना चाहते हो? यह तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन आदित्य ने समझाया, मम्मी, मैंने सुना है कि वहाँ सभी जानवर दोस्त होते हैं और इंसानों से मिलने आते हैं। मुझे बहुत जरूरी काम है वहाँ। मम्मी ने उसे समझाया और कहा, ठीक है, लेकिन तुम हमेशा सुरक्षित रहना और याद रखना, हमें कभी भी किसी को बिना कारण परेशान नहीं करना चाहिए। आदित्य ने अपनी मम्मी की बात मानी और जंगल के लिए निकल पड़ा। जंगल में प्रवेश करते ही आदित्य ने महसूस किया कि सब कुछ अलग था। पेड़ और पौधे इतने बड़े और घने थे कि सूरज की रोशनी भी यहाँ पूरी तरह से नहीं पहुँच पाती थी। चिड़ियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट और दूर से आने वाली मधुर ध्वनियाँ उस जगह को और भी जादुई बना रही थीं। आदित्य ने सोचा, यह जगह सचमुच बहुत खास है, और उसने तेजी से अपने कदम बढ़ाए। वह जंगल के दिल में पहुंचने की जल्दी में था, क्योंकि उसे जानवरों का मेला देखना था। जब आदित्य मेले की जगह पर पहुंचा, तो उसकी आंखें हैरान रह गईं। उसने देखा कि जंगल के बीच एक विशाल मैदान में ढेर सारे जानवर इकट्ठा थे। हाथी, शेर, लोमड़ी, बंदर, गधा, कुत्ता, बिल्लियाँ, खरगोश, पक्षी, सभी जानवर मिलजुल कर बात कर रहे थे, खेल रहे थे और एक दूसरे को खुश देखकर खुश हो रहे थे। आदित्य की आंखों में चमक आ गई। उसने देखा कि हाथी और शेर के बीच एक दोस्ताना खेल हो रहा था, जबकि बंदर और खरगोश एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। आदित्य सोचने लगा, क्या सचमुच जानवरों के बीच इतनी दोस्ती हो सकती है? आदित्य धीरे धीरे जानवरों के बीच घुसने लगा और एक पेड़ के नीचे बैठी बिल्लियों के पास पहुंचा। बिल्लियां आपस में मीठी बातें कर रही थी, और एक बिल्लियों ने आदित्य से कहा, क्या तुम हमारे साथ खेलोगे? आदित्य ने हंसते हुए कहा, क्या आप सचमुच बात कर सकती हो? बिल्लियां हंसी के साथ बोलीं, हाँ, हम सिर्फ आपसे बात नहीं करते, बल्कि हम सब एक दूसरे को समझते हैं। हम यहाँ अपने विचार, खुशी और दर्द बांटते हैं। आदित्य अब चौंक चुका था। वह सोचने लगा, जानवरों की भी अपनी एक दुनिया है, जहाँ वे इंसान की तरह महसूस करते हैं। आदित्य ने देखा कि वहाँ सभी जानवरों में एकता थी, लेकिन उसके मन में एक सवाल और था। उसने एक शेर से पूछा, क्या आपके यहाँ कोई झगड़ा नहीं होता? शेर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे बीच कभी भी झगड़े नहीं होते, क्योंकि हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं और प्यार से रहते हैं। कभी कभी हमें अपने अंतर्दृष्टि से यह समझना पड़ता है कि हमें क्या सही है और क्या गलत, और यही हमें दूसरों के साथ समझदारी से जीने की शक्ति देता है। आदित्य को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा, अगर जानवर भी एक दूसरे के साथ इतनी शांति से रह सकते हैं, तो हमें भी इंसानों को इसी तरह एक दूसरे से प्यार और सम्मान के साथ रहना चाहिए। जैसे जैसे आदित्य मेले में घूमता रहा, उसने देखा कि कुछ जानवर दुखी थे, जैसे एक छोटे से खरगोश के पास गया जो बहुत उदास था। आदित्य ने पूछा, तुम क्यों उदास हो? खरगोश ने कहा, मुझे लगता है कि मैं यहाँ सबसे छोटा हूँ और मैं हमेशा दूसरों से पीछे रहता हूँ। आदित्य ने उसे समझाया, तुम छोटा हो, लेकिन तुम बहुत खास हो।
तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी असली ताकत है। तुम जितना मेहनत करोगे उतना ही तुम अपने दोस्तों के लिए उपयोगी बनोगे। खरगोश ने उसकी बात मानी और मुस्कुराया। आदित्य ने देखा कि यह मेल सभी को कुछ सिखा रहा था। कभी भी किसी को छोटा या कमजोर मत समझो, क्योंकि हर किसी की अपनी अहमियत होती है। आदित्य ने महसूस किया कि इस मेले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जानवरों में प्रेम, सम्मान और समझदारी का अद्भुत मेल था। यहाँ न तो कोई किसी से डरता था और न ही किसी को लेकर कोई भेदभाव था। हर एक जानवर ने अपनी जगह और मूल्य को समझा और अपने दोस्तों के साथ खुशी से जीवन बिताया। वह जान गया कि अगर हम सभी एक दूसरे का सम्मान करें, प्यार करें और एकजुट रहें, तो हम सभी की दुनिया बहुत खूबसूरत हो सकती है। आदित्य ने अपने दिल में यह वादा किया कि वह भी अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसी तरह की समझदारी और प्यार से रहेगा। जानवरों से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्यार, समझदारी और सम्मान से हम किसी भी स्थिति का समाधान निकाल सकते हैं। हमें एक दूसरे के साथ खुशी से रहना चाहिए और कभी भी किसी को छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए।